आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, हम हर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न जो राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। जो अभी होने वाली भर्ती परीक्षाएं हैं जैसे प्री BSTC है, संगणक है और अन्य जो भी भर्ती है जैसे अभी राजस्थान पुलिस की भर्ती आई हुई है, तो इन सभी के लिए और आगामी आने वाली भर्तियों के लिए सभी के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है। क्योंकि हम जो विगत भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं और आगे आने की संभावना है वही लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, जब तक आप सीखेंगे तब तक आपका विकास होगा। और इन प्रश्नों का अच्छे तरीके से अध्ययन करें, क्योंकि हो सकता है कि अभी आने वाली भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न आपको देखने को मिले। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देलवाड़ा का जैन मंदिर है 1 नंबर सिरोही में, 2 नंबर जोधपुर में, 3 नंबर जयपुर में और 4 नंबर उदयपुर में। तो देलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा, देलवाड़ा का जैन मंदिर है वो सिरोही जिले में स्थित है। ऑप्शन संख्या 1 सही होगा। प्रश्न संख्या 2 है, बाड़ोली के मंदिर स्थित हैं। बाड़ोली के मंदिर कहाँ स्थित है ये बताना है। 1 नंबर रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में है, 2 नंबर भंड-देवरा बारां, 3 नंबर झालापाटन झालावाड़ और 4 नंबर ओसियां जोधपुर। तो बाड़ोली के मंदिर कहाँ पर स्थित है ये बताने हैं। तो इसका सही उत्तर होगा, बाड़ोली के जो मंदिर है वो रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन संख्या 1 सही है। आगे वाला प्रश्न है, हर्ष माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। 1 नंबर माउंट आबू सिरोही, 2 नंबर पुष्कर अजमेर, 3 नंबर नाथद्वारा राजसमंद और 4 नंबर आबानेरी दौसा। तो इन चारों में से बताना है कि हर्ष माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 4, आबानेरी के अंदर हर्ष माता का मंदिर स्थित है। आगे वाला प्रश्न, पटों की हवेली स्थित है 1 नंबर जैसलमेर में, 2 नंबर जोधपुर में, 3 नंबर जयपुर में और 4 नंबर उदयपुर में। तो पटुओं की हवेली स्थित है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 1, जैसलमेर में पटुओं की हवेली स्थित है। आगे वाला प्रश्न है, बछवातों की हवेली किस शहर में स्थित है। 1 नंबर जैसलमेर, 2 नंबर जोधपुर, 3 नंबर बीकानेर और 4 नंबर है जयपुर। तो बछवातों की हवेली है वो बीकानेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन संख्या 3 सही होगा इसका उत्तर। निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है ये बताना है कि 4 जो ऑप्शन दिए गए उनमें से सम्मिलित कौन सा नहीं है। 1 नंबर है सोने चांदी की हवेली महनसर झुंझुनू में स्थित है क्या। दूसरा है पसारी की हवेली श्रीमाधोपुर सीकर, अब ये सीकर में नहीं, श्रीमाधोपुर है वो नीम का थाना नया जिला बन गया उसमें आ गया ये। और तीसरा है मालजी का कमरा चूरू और चौथा है नाथुराम पोदार की हवेली उदयपुर। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या जो 4 दिया गया है उदयपुर नाथुराम पोदार की हवेली, ये गलत दिया गया है, क्योंकि नाथुराम पोदार की हवेली है वो नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर असम्मिलित गलत दिया हुआ था। रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है। 1 नंबर बूंदी, 2 नंबर डूंगरपुर, 3 नंबर दौसा और 4 नंबर उदयपुर। तो रानी जी की बावड़ी है वो बूंदी जिले में स्थित है। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही होगा। आगे वाला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्या निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है ये बताना है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। 1 नंबर चांद बावड़ी आबानेरी दौसा ये सही है। 2 नंबर त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर ये भी सही दिया हुआ है। और 3 नंबर है नौलखा बावड़ी डूंगरपुर ये भी सही दिया हुआ है। और 4 नंबर दूध बावड़ी शिकर, यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है क्योंकि दूध बावड़ी शिकर के अंदर नहीं है, ये माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू, और माउंट आबू आप सभी को मालूम है कि सिरोही में स्थित है। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बार बार भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न आते रहते हैं, तो आप इनका अच्छे तरीके से अध्ययन करें। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करें, और जो नई विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्राचीन काल में राजस्थान में मूर्तियों से अलंकृत देवालयों के निर्माण में सर्वाधिक योगदान किन शासकों का रहा है। 1 गुर्जर प्रतिहार, 2 परमार, 3 चौहान और 4 गोहिल। तो मूर्तियों के अलंकृत देवालयों
के निर्माण के लिए सर्वाधिक योगदान किनका रहा है, तो ये बताना है। तो गुर्जर प्रतिहारों का रहा है, ऑप्शन संख्या 1 सही है। आगे वाला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी प्रश्न। प्राचीन काल शेषनाग विष्णु की प्रतिमा कहाँ पर से प्राप्त हुई है? 1 नंबर है बारडोली, 2 नंबर ओशियाँ, 3 नंबर सांबर और 4 नंबर रणकपुर के जैन मंदिर। तो इन सभी में, चारों में से जो उत्तर सही होगा, जो प्राचीन शेष शाही विष्णु की प्रतिमा है वो बारडोली के अंदर प्राप्त हुई है, ऑप्शन संख्या 1 सही है। आगे वाला प्रश्न, प्राचीन काल में चतुर्मुखी शिवलिंग की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, ये बताना है। 1 नंबर बयाना में, 2 नंबर कल्याणपुर, 3 नंबर तिजारा और 4 नंबर विराट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 2 कल्याणपुर में। रैदास की छतरी किस दुर्ग में स्थित है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा के रखें इसका। 1 नंबर लक्ष्मणगढ़, 2 नंबर चित्तौड़गढ़, 3 नंबर फतेहपुर और 4 नंबर चूरू। तो रैदास की छतरी है वो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, उसमें स्थित है रैदास की छतरी, जो ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। 4 चौक की हवेली स्थित है। 4 चौक की हवेली कहाँ स्थित है, ये बताना है। 1 नंबर लक्ष्मणगढ़, 2 नंबर सिक्कर, 3 नंबर फतेहपुर और 4 नंबर चूरू। तो इन चारों में से कहाँ पर जो 4 चौक की हवेली स्थित है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 1 लक्ष्मणगढ़। आगे वाला प्रश्न है, 14 राजाओं की साल किस किले में स्थित है? 1 नंबर दौसा, 2 नंबर जैसलमेर, 3 नंबर चौमू और 4 नंबर बाला का किला। तो 14 राजाओं की साल है वो परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यह दौसा किले में स्थित है, दौसा का जो किला है वहाँ पर स्थित है, ऑप्शन संख्या 1 सही है। गंगा मंदिर जो भरतपुर का निर्माण कार्य किस शासक ने प्रारंभ करवाया था? जो गंगा का मंदिर बना हुआ है जो भरतपुर में है, इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था, ये बताना है। 1 नंबर सूरजमल, 2 नंबर है बदन सिंह, 3 नंबर है विजेंद्र सिंह और 4 नंबर है बलवंत सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा बलवंत सिंह, ऑप्शन संख्या 4 सही है। गंगा मंदिर का निर्माण करवाया था बलवंत सिंह ने। कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में, ये तो सही है। 80 खंभों की छतरी ऐसे 80 ऐसे अलवर, ये भी सही है। गंगाबाई की छतरी भिलवाड़ा में, ये भी सही दिया हुआ है। अकबर की छतरी आमेर में, ऑप्शन संख्या 4 है वो गलत दिया हुआ है, क्योंकि अकबर की छतरी आमेर में नहीं है। अकबर की छतरी बयाना जो दुर्ग है वहाँ पर स्थित है, और बयाना भरतपुर के अंदर स्थित है। तो अकबर की छतरी भरतपुर जिले में स्थित है, बयाना दुर्ग में। राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? 1 नंबर कुंभलगढ़ दुर्ग, 2 नंबर मेहरानगढ़ दुर्ग, 3 नंबर गागरोन का किला और 4 नंबर नागौर का किला। तो जो ये कुंभलगढ़ दुर्ग है ये गिरी दुर्ग है, और मेहरानगढ़ जो दुर्ग जोधपुर में स्थित है ये भी एक गिरी दुर्ग है। गागरोन का जो किला है झालावाड़ के अंदर, ये एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो इसका सही उत्तर होगा गागरोन का किला, ऑप्शन संख्या 3 सही है। आगे वाला प्रश्न, किस प्रसिद्ध दुर्ग सुदृढ़ नरसंगिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अब्दुल फजल ने लिखा है कि अन्य अन्य सब दुर्ग नगन है जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? यह अब्दुल फजल का कमेंट है, और यह किस दुर्ग के बारे में कहा गया ये बताना है। 1 नंबर रणथंभौर, 2 नंबर चित्तौड़गढ़, 3 नंबर मेहरानगढ़ और 4 नंबर आमेर। तो इसका सही उत्तर होगा रणथंभौर के दुर्ग के बारे में, ऑप्शन संख्या 1 सही है। अब्दुल फजल ने कमेंट किया था। बटनेर दुर्ग के निर्माता कौन थे? 1 नंबर राजा हुन, 2 नंबर राजा मान, 3 नंबर राजा भूपत और 4 नंबर राजा भट्टाचार्य। तो बटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा राजा भूपत, ऑप्शन संख्या 3 सही है। राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? ये परीक्षा दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा गढ़ है जो धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है? 1 नंबर बटनेर का किला, 2 नंबर गागरोन का किला, 3 नंबर रणथंभौर का किला और 4 नंबर चौमुखगढ़। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन संख्या 4 होगा। चौमुखगढ़ को
धारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अब्दुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो यह कमेंट अब्दुल फजल का है। ये किस दुर्ग के बारे में कहा ये बताना है। 1 नंबर चित्तौड़गढ़ दुर्ग, 2 नंबर कुंभलगढ़ दुर्ग, 3 नंबर मेहरानगढ़ दुर्ग और 4 नंबर रणथंभौर दुर्ग। तो इसका सही उत्तर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग, जो राजसमंद जिले में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अब्दुल फजल ने कहा था, यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करें। किस दुर्ग में मीठे साहे की दरगाह स्थित है। ऐसा कौन सा दुर्ग है जहां पर मीठे साहे की दरगाह स्थित है। 1 नंबर गागरोन, 2 नंबर शिवाना, 3 नंबर जालोर और 4 नंबर रणथंभौर दुर्ग। तो प्रश्न संख्या जो ये दी गई है, मीठे साहे की दरगाह कौन से जिले दुर्ग में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा गागरोन जो दुर्ग है वहां पर मीठे साहे की दरगाह स्थित है। ऑप्शन संख्या 1 सही होगा। वह किला जिसकी आबादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे हैं। 1 नंबर चूरू का किला जो चूरू जिले में स्थित है, यही ऑप्शन इसका सही है। ऑप्शन संख्या 1 सही होगा। अन्य देखें तो केसरौली का किला केसरौली में है, लोहागढ़ का किला भरतपुर में है, जूनागढ़ का किला बीकानेर में है, मगर इसका उत्तर ऑप्शन संख्या 1 सही होगा। आगे वाला प्रश्न देखें तो पुष्कर का मेला कब आयोजित होता है। 1 नंबर फाल्गुन पूर्णिमा को, 2 नंबर श्रावण पूर्णिमा को, 3 नंबर माघ पूर्णिमा को और 4 नंबर कार्तिक पूर्णिमा को। तो पुष्कर का मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। राजस्थान का प्रसिद्ध वनेश्वर मेला किस जिले में आयोजित होता है। ये परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1 नंबर डूंगरपुर, 2 नंबर सीकर, 3 नंबर बांसवाड़ा और 4 नंबर करौली। तो इसका सही उत्तर होगा डूंगरपुर। ऑप्शन संख्या 1 सही है। वनेश्वर का मेला डूंगरपुर में लगता है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है ये बताना है। कपिल मुनि कोलायतो, ये तो सही है। श्री महावीर जी का मेला झालापाटन, ये गलत दिया हुआ है क्योंकि श्री महावीर जी का मेला जो करौली जिले में स्थित है। कल्याण जी डिगी कल्याण टोंक के अंदर है ये। शीतला माता चौकसू जो ये जयपुर में है। बाकी सभी सम्मिलित दिए गए हैं मगर दूसरा है वो असम्मिलित दिया गया है। केवला देवी के मेले कौन सा गीत गाया जाता है। जो केवला देवी का के मेले में कौन सा गीत गाया जाता है ये प्रश्न का उत्तर बताना है। 1 नंबर लांगुरिया, 2 नंबर तेरा ताली, 3 नंबर ब्रह्मरसिया और 4 नंबर डांडिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 1 लांगुरिया। गीत है वो केवला देवी के मेले में गाया जाता है। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा सम्मिलित नहीं दिया हुआ है। जीर्ण माता का मेला सीकर, 2 नंबर है करणी माता का मेला बीकानेर, 3 नंबर है त्रिपुरा सुंदरी का मेला बाड़मेर और 4 नंबर है जमुवाई माता का मेला जयपुर। तो इन सभी में से कौन सा इसमें असम्मिलित दिया हुआ बताना है। तो इसमें जो असम्मिलित दिया गया है वो ऑप्शन संख्या 3 दिया हुआ है। त्रिपुरा सुंदरी का मेला है वो बाड़मेर में नहीं लगता है, यह बांसवाड़ा में लगता है। आगे वाला प्रश्न है राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। यह भी परीक्षा दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग यह हर भर्ती परीक्षा में ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है। 1 नंबर है गोटियाला अंबा का मेला, 2 नंबर सीता माता का मेला, 3 नंबर वेणुश्वर का मेला और 4 नंबर है भरथरी का मेला। तो राजस्थान में आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला मेला है वो बणेश्वर का मेला है। ऑप्शन संख्या 3 सही होगा, जो डूंगरपुर में स्थित है। परीक्षा दृष्टि से अच्छा प्रश्न है ये। गरीब नवाज का उर्स कहाँ मनाया जाता है। 1 नंबर नागौर, 2 नंबर झुंझुनू, 3 नंबर अजमेर और 4 नंबर डूंगरपुर। तो इन चारों में से जो गरीब नवाज का उर्स है वो अजमेर में मनाया जाता है। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही होगा उत्तर। गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रावण शुक्ला तृतीया, श्रावण कृष्णा तृतीया और तीसरा है चैत्र शुक्ला तृतीया और 4 नंबर है चैत्र कृष्णा तृतीया।
तो इसका सही उत्तर होगा वो चैत्र शुक्ला तृतीया को ऑप्शन संख्या 3 गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। ये सभी विगत भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे के आने की भी संभावना है। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? 1 नंबर श्री महावीर जी, 2 नंबर सालासर, 3 नंबर पुष्कर और 4 नंबर केवला देवी। तो लठमार होली है वो श्री महावीर जी के मेले में खेली जाती है। यह परीक्षा दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही होगा। एबूज सावा किस तिथि को मनाया जाता है? अच्छा प्रश्न है ये भी। मकर संक्रांति, श्रावण की सप्तमी, चैत्र शुक्ला नवमी, अक्षय तृतीया। तो आप सभी को मालूम है कि एबू सावा है वो अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही है। ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न आता है। पर्युषण पर्व किस संप्रदाय का त्यौहार है? 1 नंबर पारसी, 2 नंबर बौद्ध, 3 नंबर जैन और 4 नंबर इस्लाम। तो इसका सही उत्तर बताना है। तो पर्युषण पर्व है वो ऑप्शन संख्या 3 इसका सही होगा। जैन का संप्रदाय का त्यौहार है। आगे वाला प्रश्न है सम्मिलित नहीं है ये बताना है। 1 नंबर है निर्जला एकादशी, वैशाख शुक्ला एकादशी को यही गलत दिया हुआ है, क्योंकि निर्जला एकादशी है वो वैशाख शुक्ला एकादशी को नहीं मनाई जाती। यह तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को बनाई जाती है। आगे वाले देखें तो अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ला तृतीया ये सही दिया हुआ है। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है, ये भी सही है। शीतलाष्टमी चैत्र कृष्णाष्टमी को मनाया जाता है, ये भी सही है। बाकी सही दिए हुए हैं। ऑप्शन संख्या 2 1 है वो गलत दी हुई है। निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? गुड फ्राइडे ये तो दिया हुआ है, क्रिसमस ये भी सही है, ईस्टर ये सही है। ये तीनों जो दिए हुए हैं वे ईसाई धर्म से संबंधित हैं, मगर निरोज जो दिया हुआ है ये ईसाई धर्म का त्यौहार नहीं है, यह है पारसी धर्म का त्यौहार है। आगे वाला प्रश्न देखें तो देशनोक में चैत्र नवरात्रा व अष्टमी नवरात्रा में मेला लगता है, किसका लगता है ये बताना है। 1 नंबर करणी माता का, 2 नंबर केला देवी का, 3 नंबर नाकड़ा भैरव का और 4 नंबर आशापुरी देवी का। तो देशनोक में जो मेला लगता है वो करणी माता का मेला लगता है। ऑप्शन संख्या 1 सही है। परीक्षा दृष्टि से अच्छा प्रश्न है। वहाँ अत्यधिक चूहे पाए जाते हैं जिनको काबा कहा जाता है। डीगी कल्याण जी को किसका अवतार माना जाता है? 1 नंबर विष्णु के, 2 नंबर भैरव के, 3 नंबर शिव के और 4 नंबर ब्रह्मा के। तो डीगी कल्याण जी हैं वो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही है उत्तर। हलषष्ठ किसका जन्मोत्सव है? राम का 1 नंबर, 2 नंबर लक्ष्मण, 3 नंबर कृष्ण और 4 नंबर बलराम। तो हल षष्ठी जो जन्मोत्सव मनाया जाता है वो ऑप्शन संख्या 4 बलराम के का बनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन संख्या 4 सही होगा उत्तर। आगे है दाऊदी बोरा संप्रदाय के प्रमुख केंद्र गलियाकोट स्थित है। ये परीक्षा दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गलियाकोट स्थित है 1 नंबर उदयपुर जिले में, 2 नंबर बांसवाड़ा जिले में, 3 नंबर डूंगरपुर जिले में और 4 नंबर टोंक जिले में। तो इसका सही उत्तर है वो होगा डूंगरपुर जिले में गलियाकोट स्थित है। ऑप्शन संख्या 3 इसमें सही है। दशहरा मेला प्रसिद्ध है गुलापुरा का, कोट्टा का, 3 नंबर तिलवाड़ा का और 4 नंबर झुंझुनू का। तो दशहरा मेला है वो कोट्टा जिले का प्रसिद्ध है। आगे वाला प्रश्न परीक्षा दृष्टि महत्वपूर्ण है। अन्नकूट उत्सव प्रसिद्ध है 1 नंबर डिंगी का, 2 नंबर चार भुजा का, 3 नंबर सांवरिया जी का और 4 नंबर है नाथद्वारा का। तो यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर होगा नाथद्वारा का। ऑप्शन संख्या 4 सही है। भर्तरी का स्थल स्थित है 1 नंबर अलवर में, 2 नंबर बारां में, 3 नंबर बूंदी में, 4 नंबर झालावाड़ में। तो भर्तरी स्थल है वो कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो यह अलवर जिले में स्थित है। ऑप्शन संख्या 1 इसका उत्तर सही होगा। बिश्नोई संप्रदाय का तीर्थस्थल मुकाम स्थित है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुकाम स्थान बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। 1 नंबर नागौर में, 2 नंबर जोधपुर में, 3 नंबर बीकानेर में और 4 नंबर पाली में। तो इसका सही उत्तर होगा बीकानेर में बिश्नोई संप्रदाय का तीर्थस्थल मुकाम स्थित है। ऑप्शन संख्या 3 इसका उत्तर सही होगा। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। कपड़े के बने हुए घोड़े किस लोक देवता को समर्पित किए जाते हैं?
तो गोगा जी को, 2 नंबर मल्लीनाथ जी को, 3 नंबर रामदेव जी को, 4 नंबर तेजा जी को। तो इसका सही उत्तर होगा रामदेव जी को, ऑप्शन संख्या 3 इसमें सही है। गधों के मेले के लिए प्रसिद्ध है 1 नंबर खंडेला, 2 नंबर नवलगढ़, 3 नंबर लुणियावास और 4 नंबर नयावास। तो गधों के लिए जो प्रसिद्ध है वह स्थान है लुणियावास, ऑप्शन संख्या 3 इसमें सही है। आगे वाला प्रश्न है महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है 1 फाल्गुन शुक्ला त्रयोदशी को, 2 नंबर फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी को, 3 नंबर चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को, 4 नंबर है चैत्र कृष्णा त्रयोदशी को। तो महाशिवरात्रि का जो पर्व है वह फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी को मनाया जाता है, ऑप्शन संख्या 2 सही है। आगे वाला प्रश्न देखें तो कजली तीज का मेला लगता है 1 नंबर जयपुर में, 2 नंबर बूंदी में, 3 नंबर जोधपुर में और 4 नंबर उदयपुर में। तो ये बताना है कि कजली तीज का मेला कहाँ लगता है, कहाँ के लिए प्रसिद्ध है। तो बूंदी में, ऑप्शन संख्या 2 सही है। आगे वाला प्रश्न है करवा चौथ का पर्व आता है 1 नंबर कार्तिक शुक्ला चतुर्थी को, 2 नंबर कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को, 3 नंबर श्रावण कृष्णा चतुर्थी को और 4 नंबर है भाद्रपद कृष्णा चतुर्थी को। तो इन चारों में से ये बताना है कि करवा चौथ का पर्व कब आता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 2, कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को करवा चौथ का पर्व आता है। फूलडोल महोत्सव यह बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है, कहाँ का प्रसिद्ध है। फूलडोल महोत्सव प्रसिद्ध है 1 नंबर शाहपुरा, 2 नंबर जयपुर, 3 नंबर उदयपुर और 4 नंबर शेखावाटी का। तो फूलडोल महोत्सव है वो शेखावाटी का प्रसिद्ध है, ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। मुसलमान ताजी निकालते हैं ईद उल जुहा पर, बाराफात पर, ईद उल फितर पर और मुहर्रम पर। तो मुसलमान है वो ताजिए निकालते हैं तो वो मुहर्रम पर निकालते हैं, ऑप्शन संख्या इसका 4 सही है। निम्नलिखित में गलत युग्म को पहचानिए, इन 4 दिनों में से गलत युग्म कौन सा है वो बताना है। 1 नंबर है वेणेश्वर मेला डूंगरपुर, ये तो सही दिया हुआ है। 2 नंबर है बादशाह का मेला ब्यावर, ये भी सही है और ब्यावर अलग जिला बना दिया गया है। 3 नंबर है मरु महोत्सव बाड़मेर, ये गलत दिया हुआ है क्योंकि मरु महोत्सव बाड़मेर में नहीं जैसलमेर में का प्रसिद्ध है। और 4 नंबर है गोमतेश्वर का मेला सिरोही में। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण हर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। ये प्रश्न विगत भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे आने की संभावना है। और क्लास कैसी लगी अवश्य बताएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।